नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट होने वाला है क्रैश कोर्स और इस क्रैश कोर्स के अंदर 2026 में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके इस क्रैश कोर्स के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 12 के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, ये सारे यूनिट को, ये सारे चैप्टर को एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये क्रैश कोर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से किस तरह से, किस पैटर्न में एग्जाम में सवाल रहता है, वो सारे क्वेश्चंस को भी एक एक करके हम करवाने वाले हैं आपको। तो आज से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है क्लास 12 का। तो मेरे भाई, अब आप तैयार हो जाइए। आप एक साल क्या किए क्लास 12 के अंदर, उसको आप छोड़िए, अब लग जाइए जी जान से क्लास 12 में बेहतर करने के लिए। 2 मंथ सिर्फ पढ़िए, बेहतर रिजल्ट देने का गारंटी मेरे तरफ से रहेगा। बस 2 मंथ पढ़िए क्रैश कोर्स मेरा और बेहतर से बेहतर रिजल्ट करके जाइए आप, ठीक है। तो मेरे भाई, आज से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारे यूनिट्स के अंदर, वो सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, आज का लेक्चर। तो मेरे भाई, ये लेक्चर नंबर 1 है क्रैश कोर्स का, और इस क्रैश कोर्स का मेन मकसद ये है कि इंटर परीक्षा जो 2026 में आपका होने वाला है, उस परीक्षा में बेहतर से बेहतर रिजल्ट करने का, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं, फटाक से आप तैयार हो जाइए और एक बार कमेंट जरूर कर दें कि सर हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं अब तैयारी करने के लिए, और बेहतर तैयारी करके हम बेहतर रिजल्ट भी ले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप क्रैश कोर्स पढ़िएगा, जब भी आप क्रैश कोर्स का वीडियो देखिएगा, तो सबसे पहले आप अपने सामने पेन और कॉपी जरूर रखें, ताकि मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो करवाऊंगा, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लिखते जाए कॉपी में, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो मेरे भाई, कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम लोग C++ रिव्यू के बारे में चर्चा करेंगे। टाइम ज्यादा नहीं है और 2026 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो मेरे भाई, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस क्लास 12, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के अंदर सबसे पहला यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग इन C++। सबसे पहला यूनिट नंबर 1 क्लास 12 के अंदर, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग इन C++। और ये प्रोग्रामिंग इन C++ जो पहला यूनिट है, इसके अंदर से 30 नंबर का सवाल, 30 मार्क्स का एग्जाम में सवाल रहता है। मतलब कि आप समझ जाइए कि जो पहला यूनिट है कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का, इसमें आपको 30 नंबर मिलने वाला है। मतलब समझ लीजिए कि 70 मार्क्स जो आप थ्योरी पढ़िएगा, उसमें एकलौता ये यूनिट जो है वो आपको 30 नंबर देने वाला है। और इस यूनिट के अंदर टोटल आपको चैप्टर मिल जाते हैं 8। कितना चैप्टर मिल जाता है छोटू? 8। पहला चैप्टर का अगर मैं बात करूं, पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर का आप नाम देख सकते हैं C++ रिव्यू। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या बताया गया आपको? C++ रिव्यू। ये यूनिट नंबर 1 का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम क्या बताया गया? C++ रिव्यू। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है छोटू? देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तीसरा चैप्टर का नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। अगला चौथा चैप्टर का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। पांचवा चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। छठा चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एक्सटेंडिंग क्लासेस के नाम से। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। और एक लास्ट और चैप्टर है जिसका नाम है पॉइंटर्स। मतलब इस तरीके से
सी प्लस प्लस रिव्यू, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, डाटा हैंडलिंग और पॉइंटर्स, ये सभी को मिला करके पहला यूनिट बना है। और ये पहला यूनिट के अंदर से एग्जाम में सवाल होगा आपका 30 नंबर का। मतलब ये 8 चैप्टर आपको देने वाला है 30 नंबर। तो मेरे भाई तैयार हो जाइए 30 नंबर लाने के लिए 2026 में। मेरा अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको 30 नंबर ये पहला यूनिट में आपको कंप्लीट करवा देंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर से होंगे, यूनिट से होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके करवाने वाले हैं। अभी आपको मेन टॉपिक्स बताएंगे और टॉपिक्स के अंदर से क्या क्वेश्चन होगा वो सारे चीज को भी मैं आपको आज की क्लास में कवर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आज बिना देर किए हुए, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1। सर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं और उस टॉपिक्स का नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जितने भी टॉपिक्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी टॉपिक्स आपको यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, यही टॉपिक आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में। और चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा खल्लास, मतलब खत्म। मतलब चैप्टर नंबर 1 इतना ही टॉपिक पढ़ करके आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये टॉपिक पढ़ने के लिए मात्र 2 क्लास आप देखिए, 2 वीडियो देखिए, मेरा 2 से 3 वीडियो देखिए और आपका ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करवा देंगे। क्या बोले, समझ में आया? तो मेरे भाई पहला चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सी प्लस प्लस रिव्यू, चैप्टर नंबर 1 पहला सी प्लस प्लस रिव्यू। और इसके अंदर टोटल आपको टॉपिक पढ़ना है 8। पहला टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग। तीसरा टॉपिक का नाम क्या है? ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। चौथा टॉपिक का नाम क्या है? फ्लो ऑफ कंट्रोल। पांचवा टॉपिक का नाम क्या है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। छठा चैप्टर का नाम क्या है? एरे। सातवां टॉपिक का नाम क्या है? फंक्शन। और आठवां टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर। यानी इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, डाटा हैंडलिंग, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये टोटल 8 टॉपिक पढ़िएगा। तो 8 टॉपिक पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा आपका कंप्लीट। और चैप्टर नंबर 1 आपको कितना नंबर देने वाला है? 12 नंबर देने वाला है। मतलब पहला यूनिट है 30 नंबर का और 30 नंबर में पहला चैप्टर नंबर 1 आपको 12 नंबर देने वाला है। मतलब ये 8 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका 12 नंबर कंप्लीट बन गया, आपका जेब में आ गया ये 12 नंबर। तो मेरे भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो आइए चलिए समझते हैं कि बाबू सी प्लस प्लस एक्चुअली होता क्या है और सी प्लस प्लस का काम क्या है और सी प्लस प्लस कैसे काम करता है और सी प्लस प्लस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट छुपा है क्लास 12 के अंदर। वो सारी चीजों को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सी प्लस प्लस होता क्या है और सी प्लस प्लस को हम लोग क्यों पढ़ते हैं क्लास 12 में और कैसे एग्जाम में सवाल रहेगा इस टॉपिक से, वो भी सारी चीजों को डील करने वाले हैं, वो भी सारी चीजों को आपको बताने वाले हैं। तो मेरे भाई तैयार हो जाइए फटाक से समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस ये पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। और इसका सी प्लस प्लस का डेफिनेशन बहुत ही प्यारा सा शब्द में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और चलिए हम इस डेफिनेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरा भाई कहता है द सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग भाषा है बाबू। सी प्लस प्लस एक कौन सा भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये समझिए कि सी प्लस प्लस जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, बट ये प्रोग्रामिंग भाषा होता क्या है ये आपको समझना होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा समझते हैं। मेरे भाई यहां पे लिखा है कि द सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग भाषा है।
भैया ऐसे तो हिंदी भाषा आपको समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश भाषा समझ में आ रहा होगा, मगर ये प्रोग्रामिंग भाषा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए आपको हम समझाते हैं प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है। तो मेरे भाई, जैसे आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो मेरा लैंग्वेज, मेरा पढ़ाने का तरीका, हर एक चीज आपको समझ में आ रहा है, तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। यानी कि आपके और मेरे बीच में बातचीत हो रहा है। यस या नो बताइए आप ही। मेरे और आपके बीच में बातचीत हो रहा है, हम जो लैंग्वेज जान रहे हैं वो लैंग्वेज आप भी जान रहे हैं, तभी हम लोग दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है और मेरा वीडियो से आप पढ़ रहे हैं। ऐसा ही जैसे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं आपस में वीडियो के मदद से एक दूसरे का बात जानने का प्रयास कर रहे हैं, वैसा ही C++ एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग भाषा है जिससे आदमी आपस में बात नहीं करता है। कंप्यूटर और इंसान, कंप्यूटर और आदमी, ये दोनों का आपस में बातचीत करवाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और C++ एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे इंसान और कंप्यूटर दोनों आपस में बातचीत करता है। क्या बात समझ में आया आपको? मेरे भाई, हिंदी लैंग्वेज अगर हमको आ रहा है, आपको आ रहा है, तो मेरे और आपके बीच में बातचीत हो जाएगा। मगर कंप्यूटर और इंसान के बीच में कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कंप्यूटर को आता है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसके दुनिया में 0 और 1 होता है, और हम लोग को आता है लेटर, डिजिट, सिंबल, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। तो कंप्यूटर और इंसान के बीच में बातचीत करवाने के लिए जिस भाषा का यूज करते हैं उस भाषा को बोलते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। और C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिससे कंप्यूटर और इंसान के बीच में बातचीत होता है। बात क्लियर हो गया होगा आपको कि C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिससे कंप्यूटर और इंसान के बीच में बातचीत करवाया जाता है। बात समझ में आया आपको? तो मेरे भाई, C++ एक कौन सा भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा, जिससे कंप्यूटर और इंसान आपस में क्या करता है? बातचीत करता है। ठीक है, तो मेरे भाई C++ एक कौन सा लैंग्वेज हो गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ठीक है, आगे बोलता है द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एट AT&T Bell Laboratories, Murray Hills, USA in the early 1980s by बजरने स्ट्रोस्ट्रप। कहता है कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, यानी बनाया गया था, उत्पन्न किया गया था AT&T Bell Laboratories नाम करके एक लैब, रिसर्च सेंटर था, एक रिसर्च सेंटर था जहां पे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते थे और अलग अलग चीज को डेवलप करते थे। वहीं पर बजरने स्ट्रोस्ट्रप ने क्या बना दिए? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिए, और ये जहां पर बनाए उस जगह का नाम था मुर्रे हिल्स। और मुर्रे हिल्स कहां पर था? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में था, और अमेरिका में एक लैब था जिसका नाम था AT&T Bell Laboratories। तो मेरे भाई, यहां पे आप आसान भाषा में समझिए कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, बनाया गया था AT&T Bell Laboratories नाम करके लैब में, रिसर्च सेंटर में, और ये मुर्रे हिल्स नाम करके जगह में था, और ये कहां था? USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। और ये जब डेवलप किया गया था तो वो ईयर जो था वो क्या था? 1980 बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? बजरने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा। मतलब बजरने स्ट्रोस्ट्रप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1980 में अमेरिका में मुर्रे हिल्स नाम करके जगह में एक लैब था, रिसर्च सेंटर था AT&T Bell Laboratories नाम करके, वहां पर C++ का निर्माण कर दिए थे, C++ को बना दिए थे। ये लाइन क्लियर हो गया मेरे भाई? वही लिखा हुआ है कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज को डेवलप किया गया था AT&T Bell Laboratories लैब में, और ये लैब मुर्रे हिल्स नाम करके जगह है USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, और
अमेरिका में 1980 में बजरने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा डेवलप किया गया था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा को। क्लियर हो गया मेरा भाई? चलिए अब आगे समझते हैं। कहता है द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सी लैंग्वेज एंड सिमला 67 लैंग्वेज। मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसको डिराइव्ड किया गया है यानी बनाया गया है दो अलग अलग लैंग्वेज से। पहला लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज और दूसरा का नाम है सिमला 67 लैंग्वेज। देखिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो अलग अलग लैंग्वेज से मिला करके बनाया गया है, जिसमें से सबसे पहला लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज और दूसरा का नाम है सिमुला 67 लैंग्वेज। ये दो अलग अलग लैंग्वेज को आपस में मिला करके एक नया चीज का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या रख दिया गया? सी प्लस प्लस। क्या बात क्लियर हो गया मेरे भाई? मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा को बनाने के लिए दो अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषा को यूज किया गया, तब जाकर के एक नया चीज का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया सी प्लस प्लस। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट भी क्लियर, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए बोलता है द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कहता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन मतलब लिखा जाएगा किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज उसको कहते हैं जो इंसान समझ पाता है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अभी आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं एच मतलब ह्यूमन मतलब व्यक्ति यानी व्यक्ति को समझने वाला लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। एंड कन्वर्ट होता है, ये जो व्यक्ति समझता है वो कन्वर्ट होता है, बदलता है। किसमें बदलता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं उसको किसको समझाना है? कंप्यूटर को समझाना है। तो जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाएगा वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा और ये कन्वर्ट होगा, बदलेगा, चेंज होगा किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि हम लोग जो लिखेंगे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, वो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम को पहले कंप्यूटर को समझाना होगा। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए पहले वो कन्वर्ट होगा, बदलेगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, और बदलने के लिए जिसका मदद लिया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। क्या बात समझ में आया? मतलब कि हम लोग के द्वारा जो भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा जाएगा वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा जो इंसान समझ पाएगा, मगर वही प्रोग्राम कन्वर्ट होगा मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कि मशीन समझेगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जिसका मदद लिया जाएगा, हेल्प लिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर। ठीक है। और कंपाइलर यहां पे क्या है वो समझिए। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर समझते हैं? जो आप मोबाइल में यूज भी किए होंगे क्रोम पे कि मेरे भाई हिंदी से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इंग्लिश से हिंदी में कर दीजिए। तो जैसे आप ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, क्रोम में सर्च करते हैं ट्रांसलेटर, तो वहां से ट्रांसलेट होता है लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश। वैसा ही कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है। और ये ट्रांसलेटर जो होता है बाबू, वो हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। यानी जो इंसान लिखता है उस लिखा हुआ चीज को मशीन को समझा देता है। कौन समझा देता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर यहाँ पे क्या है? ट्रांसलेटर है। बात समझ में आ गया? तो ये भी लाइन क्लियर हो गया मेरे भाई कि सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा जाएगा हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज हमेशा कन्वर्ट होगा, बदलेगा किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। और बदलने के लिए जिसका मदद लिया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? कंपाइलर बोलेंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई? यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए ये टॉपिक को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे भाई कहता है कुछ और पॉइंट्स है इसके अंदर। क्या कहता है? ध्यान समझिएगा मेरे भाई। कह रहा है कि द फाइल एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस इज, मतलब सी प्लस प्लस का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? .cpp।
मीन्स क्या है सुनिए, जैसे अगर हम लोग C++ का प्रोग्राम लिख देंगे तो C++ प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग उसको पहले सेव करते हैं और सेव करने के बाद उसको हम लोग कंपाइल और रन करवाते हैं। तो जिस समय आप C++ का प्रोग्राम क्या कीजिएगा, सेव कीजिएगा, तो उस समय आपको उसका एक्सटेंशन नेम देना होगा। वो क्या लिखना होगा, .cpp। ऐसा इसलिए क्योंकि .cpp लिखिएगा तभी आपका जो कंपाइलर होगा वो समझ पाएगा कि ये C++ का प्रोग्राम है, क्योंकि .cpp का मतलब होता है C++। बात समझ में आ गया? तो .cpp से कंपाइलर समझता है कि C++ का प्रोग्राम है, इसीलिए हम लोग इसका एक्सटेंशन नेम क्या लिखते हैं, .cpp लिखते हैं। तो C++ का एक्सटेंशन नेम आपको क्या लिखना होगा, .cpp। मतलब C++ का प्रोग्राम हमेशा जब हम लोग सेव करेंगे, कंपाइल करने से पहले जब हम उसको लिखने के बाद सेव करेंगे, तो सेव करने टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, .cpp लिखेंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई? यहां तक आगे बढ़ते हैं। कहता है इट इज यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। बोलता है कि भैया इसे आप यूज करेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। C++ प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसको आप यूज करेंगे डेवलप करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और एप्स। यानी कि C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है और ये C++ प्रोग्रामिंग भाषा से हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर को हम लोग बनाएंगे। जैसे आप अभी YouTube देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मोबाइल में आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ये सभी एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और C++ एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर को भी बना सकते हैं, और पहले के जमाना में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज करके सॉफ्टवेयर को बनाया जाता था। क्या बात समझ में आ गया मेरे भाई? चलिए अब आगे समझते हैं। लास्ट पॉइंट एक बचा हुआ है, बोलता है इन C++ एवरी स्टेटमेंट ends with a semicolon। बोलता है कि C++ का आप जितना भी प्रोग्राम लिखिएगा, C++ का जितना भी प्रोग्राम आप बनाइएगा, वो हर एक प्रोग्राम किससे खत्म होगा, सेमीकोलन से खत्म होगा। क्या बात समझ में आया? मतलब C++ का जितना भी लाइन लिखेंगे हम लोग प्रोग्राम में, वो सभी लाइन किससे खत्म होगा, सेमीकोलन से खत्म होगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि C++ का प्रोग्राम हमेशा खत्म होगा सेमीकोलन से। कैसे खत्म होगा, कहां लिखाएगा, ये सारा डिटेल हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि मेरे भाई C++ एक कौन सा भाषा होता है, प्रोग्रामिंग भाषा होता है। C++ एक कौन सा भाषा होता है, प्रोग्रामिंग भाषा होता है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था कौन सा लैब में बाबू, AT&T बेल लैबोरेटरीज में बाबू। ये कहां पर था बाबू, मुर्रे हिल्स में। मुर्रे हिल्स कहां जगह था बाबू, USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में बर्जरनेस स्ट्रब के द्वारा 1980 में क्या बना दिया गया था, C++ प्रोग्रामिंग भाषा को बना दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई? आगे समझते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बाबू, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको बनाने के लिए दो अलग अलग भाषा का यूज किया गया था, जिसमें पहला भाषा का नाम क्या है, C लैंग्वेज, और दूसरा भाषा का नाम क्या है, Simula67 लैंग्वेज। यानी दो भाषा का यूज करके क्या बनाया गया था, C++। ठीक है, तो मेरे भाई अगर एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि C++ कौन सा लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है आपको। MCQ सवाल ये रहेगा एग्जाम में कि C++ कौन सा लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोलेगा C++ को कौन बनाया, क्या लिखोगे, बर्जरनेस स्ट्रब लिखोगे। बोलेगा कब बनाया गया, तो 1980 में बनाया गया। बोलेगा कहां पर बनाया गया, तो USA बनाया गया बाबू, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बनाया गया। क्या बात समझ में आ गया? अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए कौन कौन सा अलग अलग लैंग्वेज को लिया गया है, तो आपको लिखना है C लैंग्वेज और Simula67 लैंग्वेज। बात समझ में आ गया? आगे समझिए, बोलता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा लिखा जाता है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। कन्वर्ट किसमें होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में। और कन्वर्ट करने के लिए इसका मदद लिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, आगे मेरे भाई बात करते हैं हम लोग। 3 पॉइंट है। C++ का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .cpp होगा। और C++ का यूज हम लोग क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने के लिए। C++ का एवरी स्टेटमेंट हमेशा खत्म होगा, इसका जितना भी लाइन होगा, जितना भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा, वो किससे खत्म होगा, सेमीकोलन से। तो मेरे भाई यहां तक हम लोग समझ गए आज C++ के बारे में, और C++ का पूरा फुल इंट्रोडक्शन आपको हम समझा दिए। और यहां से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा कि C++ को कौन बनाया, कौन कौन सा लैंग्वेज इसके अंदर यूज किया गया, इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, ये सभी एग्जाम में सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में। वो आगे हम क्वेश्चन आपको करवाने वाले भी हैं। तो मेरे भाई आज हम लोग समझ गए C++ के बारे में। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रैश कोर्स का ये पहला लेक्चर है, अगला वीडियो आपको मिलेगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।